एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एंड कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपने उपनगर नासिक साइट पर, जहां पर आज 4 साल पुरानी साइट पे हम लोग टूर कर रहे हैं, जहां पे पर्टिकुलर हम एक आज पूरा लिविंग टूर करेंगे। और हमने डिजिटल लैमिनेट जब प्रोवाइड किया था तो वो पूरा किचन भी आज हम टूर कर रहे हैं। राइट नाउ अभी मैं किचन में लिविंग में हूँ, जहाँ पे हमारा एल शेप का पूरा सोफा है। तो मैं बताती हूँ, जब 4 साल पुराना वर्क हुआ था तब 4 साल पुराने वर्क में जो बैक साइड का कुशन है वो पूरा फिक्स कर दिया गया है एंड नीचे वाला जो भी स्पेस था उसको अंदर से ओपनिंग दी है। और अभी तो राइट नाउ जो अभी आप पता है जैसे जैसे लेटेस्ट टाइमिंग आ रहा है उस हिसाब से ड्रावर वाले ऑप्शंस भी आ रहे हैं और फुल कुशन वाला ऑप्शन भी आ रहा है। बट जब स्टोरेज की बात आती है तो 4 साल पुराने टाइम पे इस तरह का वर्क किया गया था। साइड में जो आप हैंडल देख रहे हैं, हैंडल पे डिजिटल लैमिनेट का टेक्सचर लैमिनेट भी हम इसे कहे गए। उस टाइम पे टेक्सचर लैमिनेट विद 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम कहते हैं। ऑब्वियसली हम जब भी किसी डार्क लैमिनेट के साथ जाते हैं तो व्हाइट लैमिनेट के साथ हम उसको मैच कर देते हैं ताकि लुक वाइज फर्नीचर का लुक अच्छी तरीके से उठ जाए। आज इस पूरे लिविंग रूम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे वॉल माउंटेड बेड भी ऑर्गेनाइज हुआ है जो कि हाइट रहेगा और उसी के साथ वॉल माउंटेड डाइनिंग टेबल भी है जिसको 2 पर्पस के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला पर्पस कि अगर कोई गेस्ट आ गए आपको लिविंग में ही उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाना है, वो एक पर्पस सॉल्व हो जाता है। और सेकेंड, अगर आपको रात के वक्त कुछ स्टडी वगैरह करनी है वो पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। जैसे आपने देखा एल शेप में हमारा सोफा वाला एरिया था, एग्जैक्ट उसके इधर साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे है वॉल माउंटेड हमारा स्टडी एरिया और जिसे हम डाइनिंग भी कहेंगे। इस तरह से आप इसे इस तरह से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप रात के वक्त कीजिए या दिन में ब्रेकफास्ट के वक्त कीजिए, किसी भी पर्पस को ये काफ़ी इजीली सॉल्व करता है। इस वाले कंपार्टमेंट पे जस्ट हमने एक मिरर हैंग कर दिया है ताकि हमारा जो ड्रेसिंग वाला पर्पस है वो इस वाले लोकेशन पे सॉर्ट आउट हो जाता है। इसे घर का कोई भी व्यक्ति काफ़ी इजीली एक्सेस कर पाएगा और आपके जो मेन पर्पस है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। एग्जैक्ट सामने वाले एरिया पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा स्टोरेज वाला एरिया है, जितना भी चाहे उतना स्टोरेज कर सकते हैं। हम इसे शोकेस की तरह भी यूज़ करने वाले हैं ताकि आपके जितने भी आर्टिफैक्ट्स है वो आप अंदर की तरफ हाइड कर सकते हो, उसे उस हिसाब से हाईलाइट भी कर सकते हैं। सारे शटर्स दे दिए हैं कंसील हैंडल के साथ। कंसील हैंडल हम इसे कहते हैं, जो अंदर की तरफ पूरी हैंडल कंसील हो जाती है। और इस पे इचिंग ग्लास दे दी है। अंदर इस तरह से सारी चीज़ें हम आर्टिफैक्ट्स रखेंगे। अंदर की तरफ लाइट पॉइंट्स भी दे दिए हैं। अगर कुछ आर्टिफैक्ट्स आप हाईलाइट करना चाहते हो, जब भी लाइट ऑन हो जाएगी उस हिसाब से आप चीज़ें दिख सकती है। और ये पूरा स्टोरेज वाला कंपार्टमेंट हो जाएगा। लाइक आपके बैग्स वगैरह है, जो चीज़ें आपको दिखानी नहीं है उसके ऊपर आप इस तरह से पूरा हाइड कर सकते हो। पूरी प्लेन शटर भी हम इसे कहेंगे। इस साइड पे भी सेम फॉर्मूला, ऊपर एक ग्लास की शटर और नीचे पूरा प्लेन शटर देते हुए पूरा हाइड कर दिया है। यहाँ पे हमारा वॉल माउंटेड है जो मैं अभी आपको ओपन करके बता देती हूँ। इस तरह से ये हमारा वॉल माउंटेड बेड, नीचे से सारी मैट्रेस इजीली निकाल के, हमें कभी ऑप्शन रहा तो हम निकाल के रख भी सकते हैं। ये इसी के ऊपर पूरी असेंबल है। बैक साइड पे कुशन दे दिया है और अंदर की तरफ भी स्टोरेज वाला पार्ट है। अंदर की तरफ भी हम काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। अगर कुछ हाइड वगैरह करना है उस पर्पस को भी ये सॉल्व करेगा। यहाँ से कर्व ऑप्शन दे दिया है ताकि जब भी नाइट के वक्त आप सो रहे हैं और आपको उठना है तो अगर झट से भी उठेंगे तो ये काफ़ी सेफ इसमें चला जाता है। अंदर से लाइट पॉइंट के एक्सेस है। रात के वक्त अगर आपको कुछ चार्ज वगैरह करना है तो आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये पूरा एक यूनिट इस तरह से रेडी कर दिया है कि जब ये बंद करेंगे तो ये एक पूरा लाइक 1 पीस फर्नीचर नज़र आएगा। बात जब बंद करने की रहेगी तो जब हम इसे बंद कर देंगे तो नीचे के साइड पे ब्रैकेट दिए जो काफ़ी इजीली एक्सेस होंगे। और इस तरह से जब बंद हो जाएगा तो ये काफ़ी इजीली एक्सेस होगा। इसी तरह से ब्रैकेट से भी जो हमारे फोल्डिंग डाइनिंग टेबल के ब्रैकेट आते हैं वो भी साइजेस के ऊपर रहते हैं, तो बिल्कुल सेम यही ब्रैकेट वहाँ पे भी एक्सेस किए जाते हैं।
और जैसे यहाँ से हम इस साइड पर आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा किचन का एंट्रेंस है, जो कि मैं इसके बाद आपको लेकर जाऊँगी। और यहाँ पे हमारा टीवी यूनिट वाला एरिया है, जो कि पूरा स्ट्रेट हमारे मेन एंट्रेंस वाला जो मेन डोर है वहाँ से कनेक्टेड सेम लैमिनेट को इसी कंडीशन में कंटिन्यू किया गया है। ऊपर से एक शेल्फ पूरा स्ट्रेट जाने के लिए दिया है, ताकि जितने भी आर्टिफैक्ट्स आप रखना चाहो, हाईलाइट करना चाहो, आपकी ट्रॉफी वगैरह, उसके ऊपर रखकर आप हाईलाइट कर सकते हैं। टीवी पैनल के डिज़ाइन को 4 साल पहले हम लोगों ने इस तरह से डिसाइड की थी, ताकि एक नया सा गेटअप आ जाए, बिकॉज हमारा जो लिविंग रूम साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। उसी हिसाब से इसमें जितना भी फर्नीचर ऑर्गेनाइज हुआ है वो सब कुछ इस तरह से पर्पस सॉल्व कर रहा है कि जब भी घर में कोई प्रोग्राम रहेगा, फंक्शन रहेगा, एक्स्ट्रा गेस्ट आते हैं, उस हिसाब से हमारी सारी प्रॉब्लम और सारे पर्पस सॉल्व होने चाहिए। यहाँ पर जिस हिसाब से सॉर्ट आउट किया था कि मिडल में जस्ट एक टीवी आ जाएगी, दोनों साइड से आर्टिफैक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन डिसाइड की थी। नीचे के साइड नॉर्मली 2 ड्रावर्स दे दिए हैं और मिडल वाला जो स्पेस है वो पूरा ब्लैंक छोड़ दिया है, ताकि वहाँ पे सेटअप बॉक्स वगैरह हम वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकें। और नीचे वाले लास्ट वाले पॉइंट पे हमने डायरेक्टली स्कर्टिंग दे दी है, जो कि डीप में 4 से 6 इंच के पीछे दे दी है, ताकि उसकी वेट कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी रहे। जितना भी वर्क हुआ है वहाँ पे सब पे ज़्यादा हम लोगों ने 48 mm से लेके 18 mm तक सारी थिकनेस को मेंटेन किया है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी डिज़ाइन प्लानिंग थी उस अकॉर्डिंग हम पूरे सेटअप के साथ गए हैं। ठीक उसी हिसाब से फर्नीचर को देखते हुए पूरा मैचिंग सेंटर टेबल भी उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि जस्ट जी शेप में गया था इस हिसाब से, और मिडल में उसके सारे स्टोन्स डाल दिए ताकि एक लुक वाइज अच्छा लगे। वो साइड से आप ये जो देख रहे हैं, ये आप चाहे तो पूरी ग्लास को मूव करके जब आपके सारी स्टोन्स एक तरफ हो जाए तो आप उसे अपने हिसाब से असेंबल भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं, और अगर आपको चाहे तो आप उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्टली किचन की तरफ चलते हैं। अब हम किचन में हैं। किचन का जो कलर पैलेट था वो पर्पल शेड था, उसी को देखते हुए पूरे घर का जो फर्नीचर है वो भी पर्पल कॉम्बिनेशन के साथ ही गया है। सब तरफ डिजिटल लैमिनेट, क्योंकि 4 साल पुरानी डिज़ाइन है तो ऑब्वियसली पूरा डिजिटल का जब ज़माना था, सारे डिजिटल लैमिनेट्स उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके थे, तो उसी फर्नीचर के साथ पूरा कंटिन्यू हुआ है घर। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा एल शेप का किचन है। नेसेसरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे इतनी बास्केट ऑर्गेनाइज कर दी गई है। यहाँ पे कड़प्पा रैक था जिसको हमने पूरा हाइड कर दिया था, लाइक अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। काफ़ी सारे घर में अभी भी कड़प्पा रैक है, उसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि अंदर का कुछ भी ना नजर आए और बाहर से वो पूरा फर्नीचर लुक वाइज दिखे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से मंदिर ऑर्गेनाइज हो गया, उसके ऊपर जस्ट कर्टन लगा दिए हैं। मोस्टली कई ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है शटर्स की, और कोई चाहते हैं ओपनेबल। अगर आप इस तरह से कर्टन लगा के भी उसे ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, जैसे हमारे क्लाइंट ने किया है। ऊपर एल शेप में लॉफ्ट है, लॉफ्ट ऑलरेडी बना हुआ था, हमने जो शटर देते हुए इसे हाइड किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि नीचे स्पॉटलाइट भी ऑर्गेनाइज कर दी हमारे क्लाइंट ने, तो ये लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे एक एंट्रेंस है एक दूसरे बेडरूम का, यहाँ पर भी सेम फ्रेम के साथ कंटिन्यू किया था वही लैमिनेट यहाँ पे मैच करते हुए, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक छोटा सा पर्पज सॉल्व करना था किचन में, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे क्लाइंट का, वो फोल्डिंग डाइनिंग टेबल चाहते थे, वो भी अपने हाइट और साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। 2 पर्पज सॉल्व हो जाएगा। इन केस अगर आपको कुछ प्रेस वगैरह करना है तो काफ़ी इजीली एक्सेस करके आप यहाँ पर प्रेसिंग वगैरह का भी ऑप्शन सॉल्व होता है। और यहाँ पे प्रोफाइल शटर, एल्यूमिनियम की प्रोफाइल शटर ऑर्गेनाइज हुई है। आप अपने सारे क्रॉकरीज वाले जो आइटम है इजीली यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी जैसे ऑप्शन है कि हम कैबिनेट के साथ जाते हैं, उस वक्त कुछ इस तरह से लेटेस्ट ऑप्शन थे कि आप डायरेक्टली जो कैबिनेट ऑर्गेनाइज करें पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड में, स्ट्रेट वाले ऑप्शन में कंटिन्यू बना सकते हैं। एक बार मैं आपको बास्केट का टूर करा देती हूँ। पहले जिस हिसाब से बास्केट थी 4 साल पहले, वो भी कुछ इसी हिसाब से थी, सारी बास्केट्स मूवेबल थी। हाँ, अगर हम 8 साल पुराने में जाएंगे तो ऑब्वियसली 8 साल पुराने में डायरेक्टली फिटिंग वाला बास्केट आ गया था, जो उस टाइम पे काफ़ी रीजनेबल और हाईएस्ट रेट में जो था वो इस तरह से ऑप्शन था। जब भी कोई चीज़ नई लेटेस्ट आती तो ऑब्वियसली उसका रेट ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमारा कप ससर वाला बास्केट था, सॉरी अभी भी है। इसके नीचे थाली वाला सेक्शन है, इस साइड पे कटलरी वाला सेक्शन है, और इसके नीचे 2 प्लेन जो कि हमारे मल्टीपर्पज अकॉर्डिंग यूज होता है। यहाँ पर एक एल ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली एल में हमारा एलपीजी कॉर्नर में चला जाता है। फ्रंट वाली स्पेस का हम कुछ आटे और राइस के डिब्बे के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सिंक वाला है, ऑब्वियसली सिंक वाले नीचे भी हमारा शटर आ जाता है, तो शटर के नीचे भी हमारे वो सारे पर्पज सॉल्व हो जाते हैं, हम डस्टबिन वगैरह हाइड कर देते हैं।
तो काफ़ी सारे पर्पस हमारे सॉल्व होते हैं कुछ इस फर्नीचर के हिसाब से। अगर आप भी इस तरह से मेकिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा पूरा 4 साल का फर्नीचर था जो कि अब हम टूर कर रहे हैं। इसी तरह से हम और भी ज़्यादा साइट्स पे टूर करते रहेंगे जो कि हमारे 5 साल 6 साल पुराने, जिससे आपको मटेरियल क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से मटेरियल डिलीवर होता है और उसकी कितनी लाइफ होती है। तो इसीलिए हम हर वीडियो में कहते हैं कि जो हम खुद मेकिंग करते हैं, लाइक बाहर के पैनल, अंदर का एसएस, उसकी आपको लाइफ टाइम वारंटी दी जाती है। और रही बात हार्डवेयर की, तो आप जिस ब्रांड का लोगे उस पॉलिसी और उस वारंटी गारंटी के अकॉर्डिंग आपको दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।